स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं हनुमान दास रांकावत, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। मुझे नई नई चीज़ें सीखना और सिखाना अच्छा लगता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस विषय पर चर्चा को लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को साझा ज़रूर करें ताकि लोग भी ये समझ सकें कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और हमें डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। मुझे कई लोग इस बारे में पूछते रहते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसीलिए मैं आज इस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज समय काफ़ी बदल चुका है। आज के युग को डिजिटल युग कहा जाता है क्योंकि आज सब कुछ डिजिटल है। आज हर प्रकार की चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। तो सबसे पहले आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जब भी कोई बिजनेसमैन वो सारे काम अपने बिजनेस के किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से करता है तो इस बिजनेस की इस प्रक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो चला आ रहा है उसमें और आज के डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा अंतर है। अब समय बदल गया है, आज का युग बदल गया है। पहले परंपरागत व्यवसाय में हम अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिजनेस के जो विज्ञापन करते थे, उन विज्ञापनों का स्वरूप भी अब बदल चुका है। लोग विज्ञापन करके और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अपने बारे में जो जानकारियाँ लोगों को देना चाहते थे या लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करते थे, उन विज्ञापनों का आज स्वरूप बदल चुका है क्योंकि लोग अपने विज्ञापन को उस जगह पर दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर भीड़ अधिक आती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। और आज के ज़माने में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज के ज़माने में, आज के समय में लोग अखबारों को इतना नहीं देखते, लोग टीवी को इतना नहीं देखते। सबसे ज़्यादा उनकी उपस्थिति, लोगों की प्रेजेंस जो है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक सर्वे के मुताबिक आने वाले तो आज के समय में हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि अपना बिजनेस, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ा सकें। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं क्योंकि जो हम परंपरागत रूप से बिजनेस कर रहे हैं, जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आज तक जो हम करते आ रहे हैं, उसका एक निश्चित दायरा है। हमारे ग्राहक सीमित हैं। हम जिस स्थान विशेष पर हमारा शोरूम है, हमारी दुकान है या हम जहाँ रहते हैं, उस एरिया के आसपास के ही ग्राहक हमारे तक पहुँच पाते हैं या हम अपनी सेवाएं सिर्फ उन्हीं को ही दे पाते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमारे सामने पूरा वर्ल्ड है, पूरे संसार को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। सारे दुनिया में कहीं से भी हमारे ग्राहक हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और हम अपनी सर्विसेज, हम अपने प्रोडक्ट एक बड़े पैमाने पर लोगों को उपलब्ध करवा सकते हैं और कई गुना फ़ायदा, कई गुना मुनाफा अब बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक ग्राहकों की संख्या की बात हुई, बहुत बड़ी संख्या में हमें ग्राहक उपलब्ध होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। साथ ही यदि हम विज्ञापन की बात करें
तो जो हम विज्ञापन एक अखबार में देते हैं या एक टीवी पर वर्ष 2025 में देश की 67% आबादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहेगी। ये जो आबादी, इतनी बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहने वाले हैं। यदि हम 2015 की बात करें तो जो 19 या 20% लोग सोशल मीडिया को यूज करते थे, वो आज बढ़ करके और 60% से ऊपर होने जा रही है। और ऐसा अनुमान है कि 2025 में 67% लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। आज वो लोग उन चीज़ों को नहीं देखते हैं या उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं जो कंपनियां दिखाती है या जो मार्केट में दिखता है, उस पर नहीं, बल्कि लोग अपने आप सर्च करते हैं, लोग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लोग अपने व्यूज़ देते हैं, उनके आधार पर प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं। लोग आजकल की दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, इसलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। आज का व्यवसाय का तरीका बदल चुका है, आज बिजनेस का तरीका बदल चुका है। अब हमें डिजिटल मार्केटिंग को अपनाना होगा। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आने वाले समय में सारा का सारा व्यवसाय, सारी की सारी स्ट्रेटेजी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होने वाली है। लाते हैं उसका देने वाली कंपनी को कोई ये पता नहीं लगता कि उस विज्ञापन को कितने लोगों ने देखा या किन किन लोगों तक उनका विज्ञापन पहुंचा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो विज्ञापन पहुंचते हैं, जो जानकारियां पहुंचती है, उनको एनालिसिस किया जा सकता है और कंपनी ये पता लगा सकती है कि हमने जो कैंपेन चलाया उस कैंपेन का लोगों पर कितना असर हुआ, किन किन लोगों ने देखा, किस क्षेत्र विशेष के लोगों ने देखा, किन एज ग्रुप के लोगों ने देखा। ये सब सारी चीज़ें एनालिसिस हो सकती है। ये सब फ़ायदा है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में लोगों का क्या सोचना है या लोग किस प्रकार की चीज़ों को पसंद करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जानकारियाँ डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी की हमें पता लगती है। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए। अब इस नई विधा को, इस नई तकनीक को समझ करके और हर एक व्यक्ति को अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि अपना बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आगे बढ़े, अपना बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करें और आप अपने बिजनेस को, आप अपने प्रोडक्ट को या आप अपनी सर्विसेज को डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप और अधिक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।